Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agreshan School Hisar. Today we are going to study second poem, An Elementary School Classroom in a Slum. It was written by Stephen Spender. An elementary school classroom in a slum. Stephen Spender has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. यानी एन एलिमेंट्री स्कूल एक कोई प्राथमिक पाठशाला है, उसका रूम है इन ए स्लम यानी गंदी बस्ती में कोई प्राथमिक पाठशाला है, उसके रूम का वर्णन इस पोइम में किया गया है कि वहाँ बच्चों की हालत कैसी है और उनके बारे में सरकार को या राजनीतिज्ञों को क्या कुछ करना चाहिए। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसिस लाइक रूटलेस वीड्स कि फार फ्रॉम गस्टी वेव्स होता है शक्तिशाली लहरें, यानी दुनिया में जो लोग बढ़िया जीवन जी रहे हैं उनसे दूर इन बच्चों का जीवन बहुत ख़राब है। यानी दीज चिल्ड्रन फेसिस लाइक रूटलेस वीड्स, इन बच्चों के चेहरे जैसे बिल्कुल मुरझाए हुए घास की तरह हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, और उनके बाल बिखरे हुए उनके पीले चेहरों पे। द टाल गर्ल विद दर वेज डाउन हेड, और एक लंबी लड़की जो उस रूम में बैठी हुई है उसने अपना सिर झुकाया हुआ है, हेड वेज डाउन। द पेपर स्विमिंग बॉय, यानी बिल्कुल पतला दिखने वाला लड़का विद रेड साइड चूहे जैसी आँखें। द स्टंटेड मीन्स अनडेवलप्ड, यानी उसका शरीर अविकसित है, ठीक से विकसित नहीं हुआ। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोज, और उसे मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी जैसे मिली है अपने पेरेंट्स से विरासत के रूप में। रिसाइटिंग ए फादर गार्लन डिसीज, और वो जैसे अपने पेरेंट्स के द्वारा दी गई बीमारी को दोहरा रहा है जैसे, यानी वो भी बीमारी उसमें आई हुई गई है, जैसे मुड़ी हुई उसकी हड्डियाँ हैं, बिल्कुल पतला और कमज़ोर वो दिखाई दे रहा है। और हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपना लेसन जैसे रीड करता है। एट द बैक ऑफ डिम क्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग, और कक्षा में पीछे धुंधली रोशनी में वन अननोटेड, जो एक लड़का जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, मधुर प्यारा सा लड़का वहाँ बैठा है। हिज आई लिव्स इन ए ड्रीम, और उसकी आंखें जैसे सपन में खोई हुई है, किसी से के सपन ले रहा है। वो स्किल गेम, जैसे गिलहरी का जो गेम होता है ट्री में जो उसने रूम सा बनाया होता है, उसके बारे में से वो सपन ले रहा है। अदर दैन दिस, जो कुछ कक्षा में चल रहा है उसकी बजाय वो इसके से सपने ले रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ बच्चों की दशा का वर्णन पहले पैसेज में किया गया है। ऑन शोर क्रीम बॉल्स, जो दीवारें हैं जो उस रूम की है वो बिल्कुल जैसे उनमें दुर्गंध आ रही है, यानी बिल्कुल गंदी हो गई है। डोनेशन, उन पे दान किए हुए लोगों के नाम लिखे हुए हैं। शेक्सपियर का हेड भी दिखाया गया है। क्लाउडलेस एट डोन, यानी बादलों रहित आकाश भी दिखाया गया है। बादलों रहित सुबह का पिक्चर भी वहाँ लगाई गई है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और जो जैसे यूरोपीय देशों में चर्च वगैरह होती है, हर सिटी में जो गिरजाघर होते हैं वो भी उस पिक्चर में दिखाए गए हैं। बेल फ्लावरी टायरोलीज वैली, और घंटी के आकार के फूल दिखाए गए हैं। और ऑस्ट्रिया की जो टायरोलीज वैले घाटी है जो, उसको भी दिखाया गया है। ओपन हैंडेड मैप, एक बड़ा सा मैप दिखाया गया है जिसमें अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, जिसमें पूरे संसार को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें, इन चीज़ों की पिक्चर जो है वो उस रूम की दीवारों पे लगी हुई है, जो कवि बता रहा है इस पैसेज में। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इस प्रकार इन बच्चों के लिए ये विंडो ही उनका संसार है, ये मैप नहीं, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, और जहाँ उनका भविष्य धुंधला है एक फॉग की तरह।
उनका भविष्य है वो धुंधला है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, और वो एक तंग गली में जैसे उनका जीवन है, लेड स्काई का मतलब धुंधले आकाश के नीचे, यानी उनका जीवन कैद है धुंधले आकाश के नीचे एक तंग गली में, फार फ्रॉम रिवर, नदियों से दूर, केप्स, अंतरीपों से दूर, अंतरीप जो भूलैंड होता है, समुद्रों के बीच में जो केप्स होता है, अंतरीप बोलते हैं जिन्हें, एंड स्टार ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के राजनीतिकों द्वारा जो सपने बड़े बड़े दिखाए दिए गए हैं, उनसे उनकी हकीकत से दूर इन लोगों का जीवन है, यानी इन लोगों का जीवन बिल्कुल धुंधला है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, यहाँ पोइट बता रहा है कि कैसे जो पिक्चर वगैरह लगाई गई है, उस रूम में जो कुछ भी लगाया गया है वो उनके लिए कैसे बेमानी है। जैसे शेक्सपियर है कि जो फोटो लगाई गई है वो उनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है, इज ए विक्ड, उनके लिए वो दुष्ट बात है। मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, और बड़ा जो मैप लगाया गया है वो उनके लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, जिसमें पिक्चर में शिप्स और सन वगैरह दिखाए गए हैं वो भी कोई उनके लिए उनको कोई प्रेरणा नहीं देगा, बल्कि लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, उन्हें चोरी के लिए प्रेरित करेगा। यानी जो पिक्चरें वगैरह लगाई गई उस रूम में, उनसे उन बच्चों को कोई प्रेरणा मिलने वाली नहीं, क्योंकि उन बच्चों का जीवन बहुत ही बुरा है। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इनटू देयर क्रम्प्ड होल, और इन बच्चों का जीवन धीरे धीरे बदलता रहता है तंग होल में, यानी और ज़्यादा कठिनाइयों में। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और धुंध से कभी न ख़त्म होने वाली रात में उनका जीवन बीतता रहता है। ऑन देयर स्लैग हीप, और जो वेस्ट मटेरियल का जो ढेर होता है, जैसे उन पे उनका जीवन, इन बच्चों का जीवन है, और इन बच्चों की जैसे बिल्कुल वीक है, हड्डियां दिखाई दे रही है, वियर स्किन्स पीप थ्रो बाय बोन्स, और टूटी हुई जैसे शीशे के चश्मे इन्होंने, ग्लास के चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं, और वो ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे किसी स्टोन पे मार के बोतलों को तोड़ दिया गया है, यानी उनके चश्मों के जो ग्लासेस है वो भी टूटे हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी, उनका जो भी समय है, जो भी स्पेस है, जिस भी जगह में रह रहे हैं वो बिल्कुल धुंधला है। इसलिए कवि को काफ़ी परेशानी हो रही है उनके ऐसे जीवन से, और वो कहता है कि सो ब्लोट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एटम, इसलिए उनका जो मैप है उस पर बड़े बड़े धब्बे लगा दो, ब्लोट का मतलब धब्बे लगा दो, जैसे कि एज बिग एटम, जैसे कि उनके लिए परले के धब्बे हो, यानी इन लोगों का इसकी बजाय तो जीवन ख़त्म हो जाए वो भी अच्छा होगा। लास्ट में पोइट लास्ट पैसेज में कुछ सुझाव दे रहा है कि जो भी गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर जो आते हैं उनके बारे में वो लोग सोचें। देयर मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स कैटाकोम, वो कहता है कि जो ये मैप है वगैरह है ये उनके लिए विंडो की तरह है, और ये विंडो जो उनके लाइफ पे बिल्कुल जैसे कैटाकोम, कब्रों के तहखानों की तरह है। इसलिए वो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर जो आते हैं यहाँ, वो कहता है ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और इन बच्चों से बंधन तोड़ दो, जब टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि पूरे टाउन के बच्चों के बंधन टूट न जाए, इनको तोड़ते रहो। शो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड, इन बच्चों को हरे खेत दिखाओ। मेक देयर वर्ड रन एज योर ऑन द गोल्ड सैंड, यानी गोल्ड सैंड, सुनहरी रेत पे खुले आसमान के नीचे इन बच्चों का जीवन हो। रन एज योर का मतलब नीले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे।
लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू द बुक्स, और ये बच्चे भी पढ़े यानी इन लोगों की ज़बान भी बुकों में चले। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इन बच्चों के लिए सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब यहाँ जैसे पुस्तकों से इन बच्चों का जीवन खुले, और ग्रीन लीव्स यानी जो हरे, सफ़ेद, और जो सफ़ेद जो पुस्तकें इनके पन्ने और जो हरे पत्ते हैं, इससे उनके जीवन का विकास होगा, उनके जीवन में रौनक आएगी। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इसलिए यहाँ बोला गया है। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन द सन, और कवि कहता है लास्ट में कि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो खुले आसमान के नीचे आज़ादी से अपनी भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार से इन बच्चों को भी इन गंदी बस्तियों से बाहर निकाल कर इनका जीवन अच्छा बनाने की कोशिश सरकार या राजनीतिज्ञों को ईमानदारी से करनी चाहिए। इस प्रकार से इस पोइम में पोइट ने किस प्रकार से जो एक गंदी बस्ती में लोगों का जीवन होता है और उस के बारे में सरकार को किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, ये बताया गया है। और इन बच्चों का जीवन यानी गवर्नमेंट के द्वारा सुधारा जाना चाहिए। तो अब आपको इस पोइम की समरी है वो अपनी नोटबुक में राइट करनी है और इसको लर्न भी करना है।